मैं रविंद्र कुमार शर्मा प्रस्तुत हूँ संधि प्रकरण कक्षा 12वीं का। संधि शब्दस्य व्युत्पत्तिः समुपसर्गपूर्वात् दुधाय धाधातो उपसर्गे घोकी इति सूत्रेण की प्रत्यय कृते सति संधि इति शब्दों निष्पद्यते। प्रिय विद्यार्थियों, संधि शब्द की व्युत्पत्ति अगर हम देखें तो सम उपसर्ग दुधाय मूल धातु हैं जिसे हम धा कहते हैं। धा धातु में उपसर्गे घो की ये सूत्र हैं। इस सूत्र से की प्रत्यय अगर हमसे पूछा जाए कि उपसर्ग क्या है, सम और धातु धा और प्रत्यय हैं की, ये पुल्लिंग शब्द हैं। संधि शब्द पुल्लिंग हैं। संधि शब्दस्य परिभाषा वर्णसंधानं संधिः अर्थात द्वयोः वर्णयोः परस्परं यत् संधानं मेलनं वा भवति तत् संधिरिति कथ्यते। अर्थात वर्ण संधानम, वर्णों का संधान करना, अर्थात दो वर्णों का परस्पर जो संधान होता है, मेलन होता है, उसे संधि कहा जाता है। पाणिनीय परिभाषा अगर हम देखें तो परः सन्निकर्षः संहिता अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते। अर्थात वर्णों की जो अत्यंत निकटता होती है उसे संहिता या संधि कहा जाता है। यथा सुधि प्लस उपास्य इत्यत्र ई और उ इकार उकार वर्णयोः अत्यंत निकटता अस्ति। इकार और उकार की अत्यंत निकटता है, अर्थात पूर्व पद में ई है और उत्तर पद में उ हैं। अतः एतादृशी स्थिति जब होती हैं, एतादृशी वर्ण निकटता एवं संस्कृत व्याकरणे संहिता इति कथ्यते। ऐसी स्थिति ही संस्कृत व्याकरण में संहिता कही जाती हैं। संहिता विषय एवं संधि कार्य सति शुद्ध्युपास्यति शब्द सिद्धिर्जायते। इस प्रकार संहिता होने पर सुधि प्लस उपास्य शब्द की शुद्ध्युपास्य इस प्रकार से सिद्धि होती हैं। शुद्ध्युपास्य इस प्रकार से स्थिति बनती हैं। संधि के अगर हम भेद देखें तो संधि भेदाः संस्कृत व्याकरणे त्रयोः संधि भेदाः ते इत्थम संति, वे इस प्रकार हैं। अच संधि जिसे हम स्वर संधि भी कहते हैं, द्वयो स्वरयो मध्ये यद मेलनम संधानम वा जायते तत्कथ्यते स्वर संधि अर्थात अच संधि ही। दो स्वरों का जब मिलन होता है, जब मेल होता है या संधान होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है या अच संधि कहा जाता है। हल संधि, हल संधि व्यंजन वर्ण व्यंजन संधि द्वयो व्यंजनयोः मध्ये यत् मेलनं संधानं बहु परिवर्तनं वा जायते तत्कथ्यते व्यंजन संधि अर्थात हल संधि। दो वर्णों के बीच में मेलन या संधान जो होता है वो हल संधि या व्यंजन संधि कहा जाता है। विसर्गस्य कारणेन यत्र संधानं मेलनं परिवर्तनं वा भवति तत्कथ्यते विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर जो संधि होती है, जो विसर्ग के कारण से जो संधि मेलन आदि परिवर्तन जो होते हैं वो विसर्ग संधि कहलाती है। संधि युक्त शब्दानां पुनः विच्छेदनम पृथक्करणम व कथ्यते संधि विच्छेद। संधि युक्त जो पद होते हैं उनका विच्छेदन या पृथक्करण ही संधि विच्छेद कहलाता है। स्वर संदेह अर्थात अच संदेह अनेके प्रकाराः सन्ति तेषु महत्वपूर्णाः इत्थं भवन्ति। स्वर संधि के अनेक प्रकार हैं जो महत्वपूर्ण इस प्रकार से होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं में जो संधि से प्रश्न पूछे जाएंगे हमारा मुख्य है। संधि से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे तो हमसे या तो सूत्र दे करके उदाहरण पूछ लिए जाएंगे या उदाहरण दे करके सूत्र पूछ लिया जाएगा या उसका नाम पूछ लिया जाएगा। तो हम देखें, सबसे पहले हमारा अच संधि में सूत्र हैं इको यणचि। यह सूत्र यण संधि का है। इत्यनेन सूत्रेण संहितायाः विषये अचि परे सति पूर्ववर्तिन इक स्थाने स्याद् यण। महेश्वर सूत्रानुरूपम ई उ री री लृ एते वर्णाः इकवर्णाः इति कथ्यन्ते। एवमेव य व र ल एते वर्णाः यण वर्णाः इति कथ्यन्ते। उपरि लिखितानां वर्णानां स्थाने अधिलिखिताः यण वर्णाः यत् क्रमशः भवन्ति तत्र जायते यण संधि। क्रमशः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानेनन्तरतमः अनचि च जलां जसि संयोगान्तस्य लोपः अलोऽन्तस्य यण प्रतिषेधो वाच्यम् इति एभिः सूत्रैः उदाहरणानि निर्मितानि भवन्ति। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी परिभाषा है जिसे हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि
यदि ई इन जो ई उ री और ली, यदि इस प्रकार से ह्रस्व और दीर्घ एक ही बात है, ई उ री, इनके स्थान पर यदि बाद में स्वर हो तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल जो परिवर्तन होता है वो यण संधि में होता है। इस प्रकार से हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो संधि युक्त पद हैं उनका संधि विच्छेद हम कर सकें और सूत्र और उसका संधि का नाम हम लिख सकें। तो हम देखेंगे मधु प्लस अरि, मध्वरी, मधु प्लस अरि मध्वरी या मदध्वरी। यहाँ पर अनचीच सूत्र से ये उदाहरण बनता है। जो ये उदाहरण हमें दिया हुआ है ये अनचीच सूत्र का उदाहरण है। अनचीच का यदि प्रयोग करेंगे तो मदध्वरी दो वाला प्रयोग बनेगा और सामान्य प्रयोग करने पर ये देखो नीचे भी उदाहरण में शुद्ध्युपास्य, इसमें जो हमें एक ध और एक ध दिख रहा है यह अनचीच सूत्र के कारण से द्वित्व हो जाता है, उस वजह से इसका प्रयोग होता है। हमें इतना डिटेल से नहीं पढ़ना है प्रिय विद्यार्थियों, हमें समझना है कि हमारे को दिया उदाहरण के रूप में मध्वरी, मधु प्लस अरि शब्द दिया तो हमें उसका संधि विच्छेद अगर हमसे संधि पूछी जाए तो मध्वरी लिखेंगे और मध्वरी संधि दिया तो उसका संधि विच्छेद मधु प्लस अरि लिखेंगे इस प्रकार से। और इनमें संधि का नाम पूछा जाए तो हम संधि का नाम यण संधि, और सूत्र अगर हमसे पूछा जाए तो इको यणची, यह सूत्र हमें लिखना है। अर्थात हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मधु प्लस अरि मध्वरी और इसमें संधि का नाम और सूत्र लिखना। तो प्रिय विद्यार्थियों हम इसका पाठ करेंगे ताकि हम आराम से इनका सूत्र और उदाहरण आदि लिख सकें। तो हम देख लेते हैं। मधु प्लस अरि मध्वरी और मध्वरी दो रूप इसके बनते हैं। सुधी प्लस उपास्य, यहाँ ई के स्थान पर यह होता है। शुद्ध्युपास्य और शुद्ध्युपास्य ये दो रूप बनते हैं। लृ आकृति, लराकृति, धात्री अंश, धात्रंश और धात्रंश। तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें यण संधि है और अगर इनका सूत्र पूछा जाए तो इको यणची हैं। एचो अयवायाव, एचो अयवायाव यह सूत्र कहता है एच, एच का मतलब ए ओ आई औ, इनके क्रम से अय अव आय और आव, एते आदेशाः स्युः ये आदेश होते हैं। अर्थात एच ए ओ आई औ वर्णस्य पश्चात अच वर्णः अर्थात स्वर वर्णः दृश्यते, तदा एच इत्यस्य स्थाने क्रमशः एच के स्थान पर अय अव आय आव आदेशाः भवन्ति, आदेश होते हैं। माहेश्वर सूत्रानुरूपम क्रमशः ए ओ आई औ इति वर्णाः एच इति कथ्यन्ते। माहेश्वर सूत्र में ए ओ आई औ इन वर्णों को एच कहा जाता है। उदाहरण पुष्ट्यर्थम अग्रिम सूत्र प्रवृत्ति भवति, उदाहरण की पुष्टि के लिए अग्रिम सूत्र जो यथासंख्यम अनुदेशम समानम सूत्र हैं इसकी प्रवृत्ति होती है। ये सूत्र ये कहता है कि ये क्रम से होते हैं, अर्थात एक स्थान पर आय आव आदेश नहीं होगा, एक स्थान पर अय आदेश ही होगा। तो हमें इनके जो क्रमशः आदेश हमें दिए गए हैं वो हम आदेश हमें समझना चाहिए, इनके आदेश क्रम से होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए एचो अयवायव सूत्र का जो उदाहरण है वो हमें लिखना है तो हरये, विष्णवे, नायक और पावक, इस प्रकार से अन्य भी उदाहरण होते हैं जो मैं आपको यथा समय उपलब्ध करवा दूंगा अभ्यास के तौर पर। तो हमसे पूछा जाएगा हरे प्लस ए, अर्थात इसमें संधि करो तो हरे संधि होगी। देखो यहाँ पर पीछे कोष्टक में जो लिखा हुआ है इसमें हम देखते हैं हरे अये और ए, जो ये अये हैं वो हरे के ए का अय आदेश हुआ है। उसी प्रकार से विष्णवे में विष्णवे जो विष्णु ओ हैं ओ का अवादेश हैं, नई में आई का आय आदेश हैं और पौ में आव का आवादेश हैं। तो इस प्रकार से जो ये अयादि संधि के उदाहरण हैं, अगर हमसे पूछा जाए हरे में कौन सा सूत्र प्रवृत्त होगा, सूत्र का नाम भी लिखो, तो एचो अयवायव सूत्र हमें लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों हरे प्लस ए हरे, विष्णु प्लस ए विष्णवे, नई प्लस अकः नायकः, पौ प्लस अकः पावकः, इसी प्रकार से पौ प्लस अन पवनः, भावकः, इस प्रकार से बहुत सारे नाविकः उदाहरण आदि बन जाते हैं जो हम अभ्यास के तौर पर अगले वीडियो में देखेंगे।
अगला सूत्र है वांतो ई प्रत्यय। अयादि संधि सूत्र अनुसारेण यकारादौ प्रत्यय परे ओदौतो हो अव आव एतौ स्तः, अर्थात ओकारस्य औकारस्य स्थाने क्रमशः अव आव आदेशो भवतः यदि कश्चित यकारादि प्रत्यय पश्चात भवति। अर्थात हमें समझना है कि वह अंत जो हैं ओ और औ, इसमें ई यकारादि प्रत्यय जब होता है तो अयादि संधि होती हैं, जैसे गो प्लस यम गव्यम, नौ प्लस यम नव्यम, भौ प्लस यम भाव्यम या भव्यम। तो इस प्रकार से जो उदाहरण होते हैं उसमें वांतो ही प्रत्यय सूत्र से, इन दोनों उदाहरणों का सूत्र है वांतो ही प्रत्यय। संधि का नाम पूछे तो अयादि संधि है। अद्व परिमाणे च, ये वार्तिक हैं। अद्व परिमाण, मार्ग और परिमाण, मार्गस्य परिमाणे गम्यमाने सति ओकारस्थ स्थाने वांत अवादेश भवति गव्युति, गो प्लस युति गव्युति। अगर हमसे पूछा जाए गव्युति का संधि विच्छेद क्या है तो गो प्लस युति, गो प्लस युति की संधि करो तो गव्युति, और इसका सूत्र बताओ तो अद्व परिमाणे च, संधि का नाम है अयादि संधि। अगला है अदेंग गुणः। अत और एंग अ ए ओ ये गुणसंज्ञक हैं, अर्थात अ ए ओ एते वर्णाः गुणसंज्ञका भवन्ति। अदेंग गुण और तत्कार तत्पर तत्कालस्य तपरो यस्मात् च तात्परो उच्चार्यमाणः समकालस्य एव संज्ञा स्यात्, अर्थात यस्मात् वर्णात् पर तकारः अस्ति तथा च तकारात् परः यः वर्णः अस्ति स्वस्वकाल मात्रा सदृश्य से बोधक भवति। जैसे हमें ये समझना चाहिए कि अ का मतलब आ बड़ा आ, ए का मतलब ए, जो 6 आकार होते हैं ये काफ़ी रस्व उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक आदि के भेद से जो आकार के 6 भेद हैं वो पूरे 6 भेद यहाँ पर आकार का बोधक होते हैं। तो ये सूत्र हमारे संधि विधायक सूत्र हैं, संज्ञा विधायक, संधि जो गुण संज्ञा विधायक सूत्र हैं अदेंग गुणः। संधि विधायक सूत्र हैं आद गुणः। तो आद गुणः सूत्र से हमें संधि करनी है। अवर्णात् अचि परे पूर्व परयो एको गुणादेशः स्यात्